तो आप लोग से अनुरोध है बैठ जाइए। सो हरे कृष्ण। सो हम सब लोगों का बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आए हुए हैं। सो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपको छोटा सा परिचय दे देता हूँ महाराज जी का, कि आप में से बहुत सारे कुछ नए भी मुझे नजर आ रहे हैं। सो भक्ति प्रेम महाराज इस्कॉन के सन्यासी हैं, और महाराज जी इस बात के प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे कोई भी व्यक्ति एक उज्जवल भौतिक जीवन को त्याग कर भक्ति और निस्वार्थ सेवा की आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तित कर सकता है। सो महाराज जी MBBS डॉक्टर हैं, और MBBS की डिग्री लेने के बाद महाराज जी के सामने पूरा मेडिकल जो कैरियर था वो एक सफल कैरियर था, परंतु उनके जीवन में जो दिशा परिवर्तन हुआ और उनके गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज से उनकी पहली भेंट हुई, और पहली भेंट में ही महाराज जी ने आत्मसमर्पण किया, और वहाँ से उनकी जो भक्ति की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। और महाराज जी अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए एक अत्यंत सरल जीवन शैली को अपनाया, और एक सच्चे साधु के जीवन के आदर्श रूप में विश्वास रखते हैं, जहाँ पर विनम्रता, तपस्या और अटूट भक्ति ही मुख्य आधार है। महाराज जी की सादगी और गहन निष्कपटता उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान बन चुकी है, जिससे वे श्रद्धालुओं में और आध्यात्मिक साधकों के बीच अत्यंत प्रिय और सम्मानीय बन गए हैं। महाराज जी विशेष रूप से बंगाली वैष्णव भजनों की उनकी सुंदर और गूढ़ व्याख्याओं के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के गहन भावों को प्रतिबिंबित करती है। उनके प्रवचन श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करते हैं और महान वैष्णव संतों के द्वारा प्रकट भक्ति भावों को समझ प्रदान करते हैं। सो महाराज जी महाराज जी नहीं चाहते मैं ज्यादा बोलूं, पर मैं बताया तो महाराज जी पूरे देश विदेश में प्रचार करते हैं, और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से, उनकी शिक्षाओं से महाराज उनको बहुत अटूट लगाव है। और यह आज हमारा सौभाग्य है कि महाराज के मुखारबिंद से हम कुछ कथा सुनेंगे। तो एक बार फिर से जोर से 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो अपने फोन साइलेंट पे कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए कथा के बीच में। हरे कृष्ण। परफेक्ट दिखाई दे रहा है? हरि बोल। मृदंग 2 weeks अक्सर जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय सुतागण করিয়া মন শোনা করিয়া জয় শ্রোতা
গণ শুনা করিয়া মন রথযাত্রায় নিত্য প্রভু পরম মোহন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथयात्रा महोत्सव की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्स्वदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीजितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां शक्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
स्वाद्वैतं सवधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी कुछ दिन बाद जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है। हम रथ यात्रा को चैतन्य चैतन्यमृत में जो लिखा है पाठ करेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस तरह रथ के सामने किस तरह नृत्य करते थे। जगन्नाथ नाम से पता चलता है सारे जगत का नाथ। पर उड़िया नाथ नहीं है, बंगाली का नाथ नहीं, भारतीय नाथ नहीं, वो सारा जगत का नाथ। तो प्रभुपाद ने जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने कहा, हे कृष्ण, आपको तो सारा जगत का गुरु है, जगत गुरु, तो अमेरिकावासी को क्यों नहीं कृपा करेंगे? अफ्रीकावासी का गुरु कौन बनेगा? उनका गुरु का सिंहासन अभी खाली पड़ा है। अब अमेरिका आके उनके सिंहासन को अलंकृत कीजिए। जिस तरह सिंहासन था ना, हम बैठ के इसको अलंकार करके, क्यों सिंहासन को कौन फोटो लेगा? ये सिंहासन प्रभुपाद बैठेंगे तो सिंहासन अलंकृत। तो प्रभुपाद गान में लिखता है, अखिल जगत गुरु वचन श्यामार अलंकृत करिबार क्षमता तुम्हार। हे भगवान, आज सारा जगत का गुरु है, तो अमेरिकावासी का वो गुरु होना चाहिए। वो सिंहासन अभी खाली भरा है। तो जगन्नाथ, ये बात सुनकर जगन्नाथ ने खुद चले गया अमेरिका में। एक दिन प्रभुपाद बैठे हैं, एक लड़की ने एक पुतली लेकर आया। तो प्रभुपाद ने खड़ा कर दंडवत प्रणाम करने लगा। लड़की तो बहुत, क्या हो गया, ये क्या दिया इनको? तो प्रभुपाद बोले, कहाँ मिला? बोले इंडियन शॉप है, मैं गया था। तो स्वामी जी को क्या देंगे? तो भारतीय शॉप में कुछ मिला नहीं देने के लिए। तो पुतुल लगा तो उसे ये लेके जाएंगे, पता नहीं वो क्या चीज है। तो प्रभुपाद बोले, और कोई इस तरह पुतला? बोला हाँ, और तो था। बोले उसको लेके आ जाओ। अभी तक जो लेके उनको पता नहीं है, और जो दुकानदार सेल किया उनको भी पता नहीं है क्या है। जो दुकान में बिका एक पुतल का बिक्री करेगा क्या? अब सोचो, जो वो दुकानदार जो सेल कर रहा है उनको पता नहीं है कौन है, जो लेके वो भी कौन रहा है। तो प्रभुपाद ने वो लड़की का हस्बैंड को कहा, तुम्हें तो कारपेंटर हो, इसको देख के बड़ा मूर्ति बना। तो इस तरह का पहला भगवान है जगन्नाथ, इस तरह के है। तो एक दिन प्रभुपाद शाम को आके देखा जगन्नाथ नहीं मंदिर में। प्रभुपाद बोले कि भाई किसको नहीं है भगवान दिया? मतलब जगन्नाथ कहाँ है? और पार्क में लेके गए। प्रभुपाद तुरंत गए, भाई हम मंदिर विग्रह सब के पार्क में लेके गए भगवान, ये लोग क्या सोचते? फिर नाराज होके जल्दी गया। और प्रभुपाद को आने देखा प्रभु दूर से देख रहा है, पार्क में ग्रीन ग्रास के ऊपर एक कपड़ा बिछा कर जगन्नाथ को लगा चारों तरफ दरकार लड़की डांस कर रहा है। प्रभुपाद तो नाराज हो गया, और प्रभुपाद का देखो ज्यादा डांस कर रहा है, प्रभुपाद बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद ने जगन्नाथ को इतना खुश देखा तो बोले, हाँ भगवान को इस तरह नहीं लाना चाहिए, यदि भगवान को लाना है तो उनके लिए एक व्यवस्था करना चाहिए, एक रथ बना। भगवान सारा दुनिया का मालिक है, रिक्शा मारुति में नहीं चलते, इसको रथ बनाना चाहिए। तो रथ को बना के दिखा नहीं रहा था, तो उसको ट्रक को पीछे कटकर फ्लैट बेड बना कर उसको वो हाइड्रोलिक बनाकर तो पहले रथ जाता है।
ना प्रभुपाद ने जगन्नाथ को लेके गया ना जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभुपाद की इच्छा था प्लान में, बाद में हो सकती, लेकिन ये जगन्नाथ ही जाते हैं। जगन्नाथ इस तरह बहुत कृपालु है। जिस तरह किसी को बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार ज्यादा होता है डॉक्टर घर में आते हैं। तो कॉलेज का आदमी का बीमार इतना है मन ही जाएगा नहीं, इसीलिए भगवान रास्ते में जाते हैं। और पुराण में ये भी लिखा है जगन्नाथ के रात में जगन्नाथ को यदि दर्शन करे एक बार तो उनका मातृगर्भ में जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। इसका था दर्शन करे सीधा भगवान था। आप सोचो जो ये रथ यात्रा आयोजन कर रहा है, जगन्नाथ के ऊपर जगन्नाथ को देखेंगे और हजार लाख लाख आदमी दर्शन करेगा और भगवत धाम में चले जाएगा। इनमें से दूसरा कोई बड़ा काम है कर सकते कोई? देश का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट इस तरह कर सकता, लेकिन जगन्नाथ के रात में बैठा कर लेके जाएंगे तो दर्शन करके आदमी उद्धार हो जाएगा। इतना एक महान काम है। कोई बात कहते हैं कि कृष्ण भवन नामित आंदोलन है, सबसे बड़ा समाज सेवा है। इस तरह सेवा है ये दुनिया का सारे झंझट के खत्म कर भगवत धाम लेके जाए सबको। कितना बड़ा तो ये रथ यात्रा में क्या होता है? केवल आनंद आनंद आनंद। चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान होकर नृत्य किया। हमारी फिलोसफी क्या है? जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। वो जगन्नाथ रथ में कर रहा है और एक जगन्नाथ डांस कर रहा है। आनंद में और दूसरे को सिखाने के लिए। ये चैतन्य खुद आस्वादन कर रहे हैं, वो आनंद में उठा रहे हैं, साथ साथ दूसरा आदमी देख के उनका भी शिक्षा हो रहा है। तो यह चैतन्य वर्णन है कि इस तरह रथ यात्रा के समय महाप्रभु किस तरह डांस किया। तो रथ यात्रा के दिन हमको ये सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। महाप्रभु रथ यात्रा के दिन उठे सब भक्त लोग के स्नान करके जल्दी जल्दी चले गया। तो भगवान को जब सिंहासन रथ में चढ़ाता है उसका नाम पांडु विजय है। हाँ, पांडु विजय आता है, पहंडी आता है पदक्षेप, उड़िया भाषा में पहंडी पदक्षेप। इधर में सामने भगवान के नजदीक है। विजय अर्थात आरोहण का, विजय प्राप्त करना। जिसे पौंडी विजय था भगवान इस तरह हाँ मंदिर के सिंहासन सर का इधर में रात में एक बैठ किया। और यह राजा अपने प्रताप वृद्ध लया पात्रगण महाप्रभुर गणे कराए विजय दर्शन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन ये तो विनम्र है, नजदीक में नहीं जाना चाहते हैं। उन भक्तों लेकर दूर से, लेकिन वो देश का राजा था प्रताप रुद्र, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से इतना अच्छा करके रखा। महाप्रभु भक्त लोग बंगाल से 200 भक्त गया, अलग अलग भक्त मिलके ये जगन्नाथ का पंडित विजय दर्शन करेगा। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखा इतना ताकि महाप्रभु के दर्शन कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो महापुरुष भक्तों को लेकर ये दर्शन करा था। और आप लोग हो सकते देखा है जगन्नाथ का भक्त लोग कितना शक्तिशाली है। कुछ ने देखा है? हाँ, राज्य तक देखना, वो जगन्नाथ बहुत बड़ा है, उसको उठले हमारे का आदमी थे काम करने में। हाँ, तो बहुत शक्तिशाली है किया भगवान को उतना शक्ति की भगवान का सेवा करने के लिए। वो देख के लग रहा है कितना खुश है। खुश नहीं वाला आदमी शास्त्र नहीं हो सकता। भगवान के सेवा इतना आनंद है, उनको देखने लग रहा है वाह, हाँ रियल हीरो। भगवान का भक्तों का कितना आनंद है, उनके जीवन में दुख ही नहीं है कि भगवान की सेवा में इतना आनंद है। तो यह बोलता है बलिष्ठ दैत्यगण जेन मत हाथी जगन्नाथ विजय करा है कोई हाथ। इतना शक्तिशाली व्यक्ति ये हाथ पे पकड़ करके जगन्नाथ को इस तरह लेके जाए, बहुत ओजन है। तो हम कैसे बांध लिया होना। हाँ, प्रभु पदाघाते तुली है खंड खंड तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड।
तो जगन्नाथ इतना ऊंचा वजन है ना, लेके जाना मुश्किल है। बीच में रुई का तकिया रखते बड़ा, तो जो जगन्नाथ को इससे लेके जा रख देते हैं और हवा तुले रुई एक साथ रहता है, वो उनके प्रेशर में वो क्या बोलते तकिया फट जाता है और रुई आकाश में उड़ता है बादल की तरह, और साउंड बहुत ज़्यादा होता है। ये जगन्नाथ का एक लीला है। इस तरह महाप्रभु दिख रहा है प्रतापरुद्र, तबे प्रतापरुद्र करे आपने सेवन सुवर्ण मार्जने लेया करे पथ सम्मार्जन। जब इस तरह रहा है, राजा प्रतापरुद्र आया, सोना का झाड़ू लेकर रास्ता सफाई कर रहा है। यह क्या दिखाना है? भगवान के पास सब नौकर है। हमारी हम क्या कहते राजता में झाड़ू लेके कैमरा ला। हाँ, हम देखा हम कितने स्पेशल है, हम राजा है, उसीलिए नहीं है। ये राजयात्रा में झाड़ू देना है, अर्थात झाड़ू का काम क्या? स्वीपर का काम है। तो भगवान का लेके सेवा के लिए राजा भी झाड़ूदार का काम करना। एक सुंदर कहानी है। एक राजा, वो राजा का ये उसको पहले एक राजा का साथ दूसरा कर्नाटक राजा का लड़की का शादी ठीक हुआ था। तो शादी आगे देखे राजयात्रा के समय देखें, यह का राजा झाड़ू दे रहा है, स्वीपर है। तो उन्होंने बोले यह स्वीपर के साथ लड़की को शादी नहीं देंगे। शादी टूट गया। क्यों? तो नहीं देगा। तो राजा ने जगन्नाथ आपको इतना बड़ा अपमान, हम उनको हराएंगे लेके आएंगे। तो युद्ध करने के लिए, और जब युद्ध करने जा रहा है, कृष्ण बलराम दो घोड़ा में चढ़ के पहले जाकर, वो जाने के पहले देखा सांप खत्म। तो हाँ, तो वो राजा ने बोला आपको राज्य हम लेने के लिए नहीं आया है, आपको लड़की को लेने के लिए आया। आप राज्य करो, आपको लड़की के लिए, और आपको लड़की को बस स्वीपर के साथ देंगे। आपका अहंकार है। तो लड़की की तो हालत खराब है भाई, जो हो गया, लेकिन मुझको लड़की स्वीपर के साथ शादी देगा, कैसे हो गया होगा? तो मंत्री ने कहा राजा मुझे हमको हमारी बस जिम्मेदारी छोड़ देना है, हम देखेंगे स्वीपर कहाँ मिलते हैं। तो अगली बार जब रथ यात्रा हो रहा था, तब राजा जब झाड़ू लेके आया झाड़ू, तो उसी टाइम वो लड़की को हाथ में दे दिया, स्वीपर के साथ शादी हो गया। तो ये जगन्नाथ के बहुत अलग अलग लीला करते हैं। यह देख रहा है राजा प्रतापरुद्र खुद ने क्या समस्या? हाँ, राजा प्रतापरुद्र खुद ने सफाई कर रहा है। तो जब इस तरह हुआ, तुच्छ सेवा चंदन जलेते करे पथ निषेचन, तुच्छ सेवा करी बसी राज सिंहासने बैठकर ठीक है, चंदन जलते कहते पथ निषेचन, और ये तुच्छ सेवा है। राजा होकर स्वीपर का काम कर रहा है। देखिए महाप्रभु बहुत खुश हो गया। उत्तम भैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतः जगन्नाथेर कृपार भाजन। जब राजा होकर तुच्छ सेवा करता है, जगन्नाथ बहुत प्रसन्न है। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभु कृपा हईल से सेवा होते। जब महाप्रभु देखा राजा को इससे सेवा करते, महाप्रभु बहुत उनको प्रति कृपा किया। वो बाद में देखेंगे वो कृपा से किया होगा। अभी हाँ, थोड़ा आगे जाते हैं। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन। जगन्नाथ रथ में जा रहा है और दो धार में
देख रहा है। हाँ, जब हम कोई अमेरिका गया कोई जगह, बहुत अच्छा, आज इधर देखेंगे नहीं, कभी एक बार आज देखने के इतना पैसा खर्च करके आया। लेकिन जगन्नाथ को इस तरह नहीं था। जगन्नाथ का इच्छा भक्तों को कृपा करना है, भक्तों को कृपा करना, वृंदावन धाम दर्शन करना, वो आनंदित है भक्तों को देखने के लिए। गौर सब रथ टाने कोई आनंद, क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद। रथ खींचने वाले लोग आनंद के साथ, कभी कभी रथ धीरे चलता है, कभी कभी जोर में चलते हैं। क्षणे स्थिर होया रहे टानिले ना चले, ईश्वर इच्छाएं चले ना चले कारो बोले। कभी कभी धीरे जाता है, कभी कभी जोर से जाता है। लेकिन इस तरह जो आदमी खींच रहा है तो हम किसके लेकर नहीं, भगवान को जिस तरह इच्छा होता है उस तरह चलते हैं। यदि नहीं चलने की इच्छा तो खींचने से नहीं है, यदि चलने की इच्छा नहीं खींचेगा जाएगा। तबे महापुरुष लइया भक्तगण सहस्ते पराइले सबे माल्य चंदन। और जो भक्त आया, महापुरुष खुद ने हाथों से सबको माला पहने और चंदन लगाया। आप लोग को मिला सबको ऐसे माल्य चंदन? ठीक है, माला का पैसा खर्चा भी ज्यादा है, चंदन तो ले सकते। तो घर में ये स्वागत करना है चंदन। अद्वैत आचार्य बाबा नित्यानंद श्रीहस्त स्पर्श द्वार हईल आनंद। कीर्तनिया गणे दिल माल्य चंदन स्वरूप श्रीवास जहा मुख्य दुईजन। जो कीर्तनिया है, हाँ इसको पहले था महाप्रभु राज्य तक के पहले एक मीटिंग किया। हमारे मीटिंग में क्या होता है, कितना आदमी खाएगा, डोनेशन कहाँ से आएगा, खाना कौन बनाएगा। लेकिन महाप्रभु उससे मीटिंग नहीं था। महाप्रभु मीटिंग था कीर्तन, कितना टीम बनेगा कीर्तन का, 7 टीम कीर्तन का। रथ के सामने 5 और 2 साइड 2 और पीछे 7 टीम में कीर्तन करेंगे। साउंड सिस्टम नहीं था, तो इसीलिए 7 टीम में कीर्तन करेंगे। और कौन टीम कहाँ पे रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, वो रूम में कौन कीर्तन करेगा, कौन पहले वो टीम में कौन कौन डांस करेगा, पहले डिसाइड किया 7 टीम में वो डांस कौन करेगा। दूसरी बात है वो टीम में कौन कौन कीर्तन करेगा, उसके बाद लिस्ट है उनके साथ पीछे पीछे गाएंगे, कट्टल कौन कौन बजाएगा, पूरा 7 टीम बना दिया कीर्तन करना। तो इस तरह हम सबका नाम नहीं करेंगे। 4 संप्रदाय हईल 24 गायन, 2 मार्दंगी हईल 8 जन। तो सामने 4 संप्रदाय में कितना हो गया, हाँ एक टीम में 6, एक है डांस, एक कीर्तन, 2 और 4 है इसके पाली गान करना। बाकी जब करेगा नहीं करेगा वो एक्स्ट्रा है, लेकिन कम से कम एक टीम में होना चाहिए। तबे महाप्रभु ने विचार करिया 4 संप्रदाय दिल गायन बाटिया। 4 संप्रदाय में कौन दल में कौन गान गाएगा, इसको नाम है, मैं नाम नहीं भर कौन दल में कौन कर रहा है, हम सर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार क्या होगा, हाँ 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुनी वैष्णव हईल पागल। 7 संप्रदाय में एक संप्रदाय में 2 मृदंग, वो 6 कैसे होगा, एक है कीर्तनीय, एक डांस, 2 मृदंग, 4 और 2 कट्टला पाली, ये 6, और बाकी एक्स्ट्रा है। तो 7 संप्रदाय मृदंग 14 मृदंग एक साथ। और महाप्रभु इस तरह लीला कर रहा है, सबे कहे प्रभु आचेन मोर संप्रदाय अन्य ठाई नहीं जान हमारे दया। महाप्रभु इस तरह लीला कर रहा है। महाप्रभु कोई टीम में नहीं है कि एक टीम का नाम उनका लगेगा बाकी नाराज हो जाएगा, इसीलिए महाप्रभु के कोई टीम में नाम नहीं लिखा है। उनने हर टीम में 7 भाग हो गए, हर टीम में है। और सब टीम से तो भाई महाप्रभु हमको इतना प्रेम करते हैं, हमारी टीम में कोई जगह जाती नहीं। सब इतना खुश हो गया, महाप्रभु हम सबसे प्रिय है, महाप्रभु हमारी टीम में है। केहो लखिते नारे प्रभु अचिंत शक्ति, अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति। लेकिन दूसरा कोई नहीं देख पाता है, लेकिन जिसको भक्ति है वही केवल देख पा रहा है जो महाप्रभु क्या कर रहा है।
हम थोड़ा बाद में सुन। এই মতো হইল কৃষ্ণের রথে আরোহণ, তার आगे प्रभु नाचाइल भक्तगण। इस तरह रथ में आरोहण का जब जगन्नाथ किया, भक्त लोग निश्चय किया, तो अभी रथ में चढ़ गया कीर्तन का। अभी जगन्नाथ कैसे जाएगा, रथ कैसे चलेगा? आगे सुनो जगन्नाथेर गुंडीचा गमन, तार आगे प्रभु जैसे करिला नर्तन। अभी वर्णन होगा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा जो रथ में जा रहा है, महाप्रभु किस तरह डांस किया वो वर्णन होगा। এই মত কীর্তন প্রভু করিল কতক্ষণ, আপন উদ্যোগে নাচাইল भक्तगण। सब भक्तों को महाप्रभु खुद ने नाचा, दूसरा को नाचा। अपने नाचिते जाबे प्रभुर मन हईल, सात संप्रदाय तबे एकत्र करिल। जब महाप्रभु लगा नहीं ये नहीं जम रहा है, सातों टीम को एक साथ कर दिया। सातों टीम को 14 मृदंग राउंड, 20 में महाप्रभु डांस करे अकेला, बाकी अभी सब देखेगा। 7 शब्द एकत्र कर दिया। श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद, माधव गोविंद भक्त का नाम है। এই 10 জন প্রভুর সঙ্গে গায়ে ধায়, আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গায়। अभी महाप्रभु क्या कर रहा है? दंडवत प्रभु जुरी, दंडवत करी प्रभु जुरी 2 हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। अभी महाप्रभु स्टेज में आ गया। अभी ये दिखाने के लिए नहीं, हृदय का भावना। उन्होंने पहले दंडवत किया, दंडवत करके 2 हाथ जोड़कर उद्यमुख था। जगन्नाथ तो बहुत ऊंचा में उद्यमुख होकर प्रार्थना कर रहा है। की प्रार्थना कर रहा है? ये श्लोक है, इस श्लोक से नमो ब्रह्मण्य देवाय, बोलिए गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग भगवान को जो भोग लगाते हैं, ये मंत्र से भोग लगाते हैं ना, इसको कहते हैं क्या कि ये कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मण्य देव अर्थात जिनको ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, अर्थात ब्राह्मण का उपास्य। तो मैं ब्राह्मण के द्वारा उपास्य से भगवान कृष्ण का आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गो ब्राह्मण हिताय च, आप गाभी और ब्राह्मण को हित करते हैं। इतना ही केवल नहीं, खाली गाय और ब्राह्मण का नहीं, जगत हिताय, सारे जगत का भी मंगल करते हैं। आपका नाम कृष्ण है, आप कृष्ण है, आपका नाम गोविंद है, जो आप वही कृष्ण है, गोविंद है, गोविंदाय नमो नमः। दूसरा प्रार्थना है, हाँ, जयति जयति देवो देवो की नंदन असौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघो श्यामल कमलांग, जयति जयति पृथ्वीभार नाश मुकुंद, देवकी नंदन जय हो। वृष्णि वंश का प्रदीप, वृष्णि वंश जो वंश जन्म लिया, प्रदीप अर्थात दीपक, जिसको प्रकाश किया, प्रदीप का काम किया, प्रकाश किया, जिन्होंने वो वंश का महिमा पढ़ाया। जयति मेघो श्यामल कमल, जिसको देखने से बादल के तरह रंग और कमल। और जयति जयति पृथ्वी भार नाश मुकुंद, पृथ्वी के भार अर्थात क्या है? पाप कर्म, पाप कर्म भार होता है। जिस तरह आप कोई पाप कर्म किया है, किसी को झूठ बोल दिया, उसके बाद डांस कर सकते हैं? किसी को गाली दिया, उसके बाद हृदय हैवी रहता है, भार हो जाता है। पाप कर्म करने से हृदय भार हो जाता है। उसको उल्टा है, यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो सब प्रशंसा करेंगे, तब आनंद में छलांग लगेगा। जो पापी आदमी है वो कभी डांस नहीं कर पाएगा। जिसके मन में दुख है वो डांस नहीं कर पाएगा।
लेकिन भगवान का नाम है आदमी डांस करते क्यों? क्योंकि वो पाप से मुक्त हो गया है। जिस तरह निंदन करने से हमें क्या बोला है, दुखी होता है, हार्ट हेवी हो जाता है, उसे किसी प्रशंसा करने पर आनंद आता है। तो भगवान का प्रशंसा, भगवान का नाम, भगवान का प्रशंसा, तो कितना आनंद होना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम लेने से सब आनंद। इस तरह और 2 श्लोक है, ठीक है, हम एक श्लोक कम से कम एक बार तो पढ़े। ये श्लोक हाथ जोड़ करके जगन्नाथ कृष्ण, जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, उनको प्रार्थना करें। जयति जन निवास देवकी जन्मवाद, যদুবর পরিষদই দুর্ভির অশ্বন্ন ধর্ম স্থিরচর বৃজিনঘ্ন সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজপুর বনিতানাং বর্ধয়ন कामदेवम। और एक श्लोक है, नहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र नहं वर्णी न च गृहपति न वनस्थ ज्योतिर्वा किंतु प्रदत्त निखिल परम आनंद पूर्णामिताब्धेर गोपीभक्त पद कमलय दासो दासानुदास। ये महाप्रभु का विख्यात शिक्षा है। बोले नाहं विप्रो, मेरा परिचय ये नहीं है मैं ब्राह्मण हूं, न च नरपति, मैं राजा में क्षत्रिय भी नहीं हूं, न च वैश्य, मैं वैश्य भी नहीं हूं, न शुद्ध में शुद्ध भी नहीं, नाहं वर्णी, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं, न च गृहपति, मैं गृहस्थ भी नहीं, वनस्थ में वानप्रस्थ भी नहीं, ज्योतिर्वा में सन्यासी भी नहीं। फिर आप कौन है? हाँ, मेरा परिचय है जो गोपी का जो स्वामी गोपी भर्तु, उनका पद कमल का दास का अनुदास। और हमारे परिचय क्या है? हमारे भौतिक कोई परिचय नहीं है, मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर का प्रेसिडेंट हूँ, या असल परिचय क्या? हाँ, गोपिका का स्वामी कृष्ण, उनका दास का अनुदास, ये हमारे परिचय है। एत परि पुनरपि करिल प्रणाम जो हाथे भक्तगण वंदे भगवान। महाप्रभु जाके पहले क्या दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके ऊपर होकर प्रार्थना किया। अभी 4 श्लोक पढ़ने के बाद फिर दंडवत किया, और महाप्रभु को इस तरह देखकर सारे भक्त लोग भी इस तरह करना चल गए। उद्दंड नित्य प्रभु करी अहंकार चक्र भूमि भ्रमे जैसे आलत आकार। इस तरह यदि घुमाएंगे खूब दूर तक क्या देखेंगे आप लोग? एक आग को इस तरह घुमा के कैसे देखेंगे? आग का चक्र देखेंगे ना, तो महाप्रभु इस तरह घूम रहा है, इस तरह भाग रहा है। हाँ, आलोता कर लगा, हाँ, मैं एक चक्र के तरह, कहां पर महाप्रभु पता नहीं चल रहा है, लेकिन पूरा इस तरह घूम रहा है। इस तरह कीर्तन कर रहा है, उद्दंड हुंकार भी कर रहा है। नित्य प्रभु जहां जहां परे पदतल शशागर शैल मही करटलमल। जहां जहां महाप्रभु इस तरह डांस करते हैं, पृथ्वी हिलने लगे। तो इस तरह आचार खाइया पड़े भूमि गड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि ते लुटाए। जिस तरह ऊपर छलांग लगाया, गिर गया मिट्टी में। अभी इतना प्रकांड से 7 फुट ऊंचा है, तो उन्होंने इससे ऊपर छलांग लगा, गिरेगा तो क्या शरीर का हालत क्या होगा। लेकिन वो ध्यान नहीं लग रहा है, सोना का पहाड़ धूल में लौट रहा है।
नित्यानंद प्रभु दुई हाथ पाश प्रसारिया प्रभु रे धरिते चाहे आसपास धाइया। नित्यानंद पीछे पीछे जा रहा है कि उस तरह छलांग लगा गिर जाएगा, हाथ पे टूट जाएगा, तो पीछे पीछे भाग रहा है। जहां पर जाएगा कभी गिर जाएगा तो मिट्टी गिरेगा नहीं, सिर्फ पकड़ रहा है। प्रभु पाचे बोले आचार्य कोरी अहंकार, हरि बोल बोले बार बार। अद्वैत आचार्य प्रभु के पीछे पीछे चलते और बारंबार जोर जोर से हरि बोल का उच्चारण करते। लोक निवारित हईल तीन मंडल, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल। महाप्रभु नृत्य कर रहा है, तीन प्रकार सिक्योरिटी है। पहला सिक्योरिटी महाप्रभु नृत्य कर रहा है, जो नित्यानंद पीछे भी घबरा है, वो आसपास कोई नहीं जा सकता नित्यानंद। फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में महाप्रभु ज्यादा भक्त है। थर्ड राउंड में प्रताप रुद्र उनका सिक्योरिटी गार्ड है। महाप्रभु को जो आनंद करे नृत्य करे उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सब मदद करे। बाहिरे प्रताप रुद्र लइया पात्रगण, मन्न भैया करे लोक निवारण। महाराज प्रताप रुद्र उनके निजी सहायक ने दोनों पितर के चारों और एक तीसरा वर्तुल बना दिया जिससे भीड़ अधिक नहीं हो सके। उसी टाइम में घटना घटा है। हरिचंदन स्कंदे हस्त अलम्बिया, प्रभु नित्य देखे राजा आविष्ट होइया। हरिचंदन राजा का सेक्रेटरी था, तो उनके कान में हाथ देखा, महाप्रभु नित्य देख रहा राजा। थर्ड सेक्रेटरी उसको बाल भक्तों का देरी है, तो श्रीवास ठाकुर घर में बैठा है। तो श्रीवास ठाकुर के रहने से राजा ठीक से देख नहीं पा रहा। हरिचंदन थोड़ा कभी कभी थोड़ा भाई महाप्रभु देख रहे हैं, तो श्रीवास ठाकुर भाव में है, तो दो चार बार इस तरह किया, श्रीवास ठाकुर ध्यान दिया। तो और एक बार जो धक्का थोड़ा भाई इधर, और पीछे देखा नहीं, श्रीवास घूम कर छलांग लगाया था। और तो हरिचंदन तो नाराज भाई ये कौन है? हाँ राजा के साथ सिक्योरिटी में राजा के साथ मुझके साथ कुछ लग रहा है। बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने उनको कहा, हरिचंदन को, तुम कितना भाग्यशाली है, ये जो महाप्रभु है उनका पार्षद है। मेरा दुर्भाग्य है, मेरा इस तरह विवाह मिलेगा। हम पढ़ेंगे थोड़ा। हेनो काले श्रीनिवास प्रभुष्टमन, राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। राजार आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास, हंसते तारे स्पर्शी कहे हाउ एक पास। क्योंकि जब राजा का सेक्रेटरी ने तब थोड़ा है भाई हम राजा का बारे बोल रहे हैं। नित्यावेश श्रीनिवास किछुई ना जाने, बार बार ठेलेते हो क्रोध हईल मने। चापर मारिया तारे कइल निवारण, चापर खाइया क्रुद्ध हईला हरिचंदन। क्रुद्ध हইয়া तारे किछु चाहे बोलिबारे, आपनी प्रताप रुद्र निवारिल तारे। निवारिल था माना कर दिया, बोला भगवंत तुमी इहार हस्त स्पर्श पाइला, आमार भाग्य नहीं तुमी कृतार्थ हईला। राजा प्रताप ने कहा तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से कृतार्थ किया है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए।
भक्तों का लीला। इसी तरह वो बंगाल से जो भक्त लोग जा रहा था, तो बंगाल से जगन्नाथपुर जाने 1 महीना लगते हैं। रास्ता घाट को नदी बहुत था, और 1 महीना चलना है इतना आदमी को लेकर, 30 दिन जगह चेंज करना है, खाना है। तो हर जगह में घर में टेलीफोन वगैरह तो था ही नहीं स्टेशन पर। तो आप सोचो उसी तरह इतना आदमी को 200-300 आदमी को लेके जाना, अरेंज करना, खाना। और गवर्नमेंट टोल टैक्स नहीं था, व्यक्तिगत टोल टैक्स, टोल गेट जितना मांगेगा उतना देना पड़ेगा, बार्गेनिंग करना पड़ता है। तो एक ही उसका काम था शिवानंद का। तो एक बार क्या हुआ, सबको पार करा दिया, लेकिन शिवानंद उधर में थोड़ा घाटीलाल के साथ बार्गेनिंग में लेट हो गया। नित्यानंद उधर में गया, भाई रुकने की व्यवस्था कहा, खाना नहीं। तो नित्यानंद नाराज हो गया, कहा है, बहुत गाली शुरू किया, बोले एकदम बच्चा लोग मर जाएगा इस तरह। बहुत उनका पत्नी सुन रहा, भाई ये साधु इस तरह अभिशब्द है, हमारा बात क्या होगा। और जब आया शिवानंद जब आया, और नित्यानंद देखिए उनका छाती में लात लगा सबको सामान। और शिवानंद का पत्नी तो रोने लगी। तो शिवानंद पत्नी को समझाया, तुम पागल हो, ये नित्यानंद का चरण मिलने के लिए करोड़ करोड़ जन्म में साधु मुनि ऋषि को चरण नहीं मिलते हैं, वो मुझको दे रहा है, और मुझको अकेला चीज देगा, दूसरा आदमी नाराज हो सकते हैं, इसे देने के लिए टेक्निक करना पड़ेगा। तुमको पता नहीं है हमको कितना प्रेम करते हैं, कितना आदमी का मौका मिला उनका चरण मिलना है। प्रभु नित्य देखी लोके हईल चमत्कार, अन्य आछुक जगन्नाथेर आनंद अपार। प्रभु नित्य देखकर सभी आश्चर्य हो गए। अरे दूसरा आदमी का क्या बात है, जगन्नाथ संग आश्चर्य हो गए, क्या डांस कर रहा है। तो वो देखने के लिए जगन्नाथ खड़ा हो गया, भाई जल्दी से जाएगा तो ध्यान नहीं देख पाएंगे, रुक जा ज्यादातर नहीं चलते। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु, हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तांडव नृत्य बहुत एक से छोड़ दिया है। महाप्रभु तांडव नृत्य किया, तांडव नृत्य सुना ना, शिव जी तांडव नृत्य करते। महापुरुष तो नृत्य किया, और नृत्य में प्रेम में अलग अलग भाव आया। कभी रोते हैं, लौटते हैं, लंबा हो जाता है, जॉइंट खोल जाता है, पसीना आता है, तो मुख से फेन आ रहे। एक भक्त ने उस तरह, हाँ वो फेन लेकर एक भक्त ने पान कर दिया। तो लेकिन उसी तरह महाप्रभु बेहोश है। इस तरह जब तांडव नृत्य किया, तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूपेर आज्ञा दिल, हृदय जानिया स्वरूप गाइते लागिल। नाचना शुरू कर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने के लिए आज्ञा दी। उनके मन की बात समझकर स्वरूप दामोदर इस तरह का गाने लगे। तो ये से मैं बोलना चाहता हूँ, अभी नाचने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बोले तुम कुछ श्लोक गाओ। तो स्वरूप दामोदर जानते थे महाप्रभु का भावना। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। स्वयं कृष्ण क्यों आया? राधारानी के भाव लेकर। एक बार कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी का घर में गया, तो रुक्मिणी ने कृष्ण का चरण पकड़ करके रोने लगा। तो कृष्ण ने कहा,
तुम्हारे घर में आया तो खुश होना चाहिए, यह रोने का टाइम है क्या? थोड़ा पति पत्नी जिस तरह बात होता है, थोड़ा डांटा भी माँ कृष्ण ने, तो खुश होना चाहिए, क्या दुखी है क्या? तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप जानते नहीं हैं, आप लोग आपका भक्त तो आपको कितना प्रेम करते हैं, आप आए तो खुशी की बात है, लेकिन आप जब चले जाएंगे तो भक्तों का कितना दुख होता है आपको पता नहीं है। आपका भक्त आपको कितना प्रेम करता है ये आपको पता नहीं है। प्रिय भक्ति से वृंदावन का गोपी लोग आपको कितना प्रेम का आपको पता नहीं है। कृष्ण को होश आया, क्या भाई मैं सारे दुनिया का मालिक हूं, मेरा पता नहीं, इस तरह कैसे? ये भगवान का लीला है। तो भगवान ने सोचे इस तरह दुनिया में किया है जो मुझको पता नहीं। रुक्मिणी बोला हाँ आपको पता नहीं। तो कृष्ण से हाँ बात तो सही है, मेरा अंदर है किया कि राधा रानी इतना प्रेम करते हैं, तो जब राधा रानी नहीं बनूंगा तो पता नहीं चलेगा। और मुझको प्रेम करके राधा रानी कितना आनंद लगेगा। हाँ तो जब तक राधा रानी नहीं बनूंगा पता नहीं चलेगा। जिस तरह प्रेम का हो रहा है, कृष्ण राधा रानी का आनंद देना चाहता है, राधा रानी कृष्ण का आनंद देना चाहता है। कृष्ण जब देखे, हाँ कृष्ण जब देखे दे मैं बहुत, हाँ जो राधा रानी बहुत सुंदर है, तो सुंदरता हमको आनंद दे रहा है, लेकिन कृष्ण सोचते नहीं हमको तो उनको आनंद देना चाहिए, तो उसके से मुझको ज्यादा सुंदर बनना चाहिए कि हमको देख के राधा रानी का खुश होना चाहिए। तो कृष्ण सौंदर्य इतना बढ़ गया, राधा ने देखा भाई वो तो कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, हम तो हमारा रूप सुंदर करना चाहिए ताकि कृष्ण हमको देख के खुश हो जाएगा। इस तरह आप क्या बोले कंपटीशन चलते हैं। तो ये कंपटीशन है, हाँ कोई हारना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर वो कृष्ण ने उस तरह से राधा रानी का प्रेम का महिमा क्या है, मेरा अंदर है क्या, कृष्ण राधा रानी तो प्रेम करते हैं और मुझको प्रेम करके राधा रानी कितना आनंद होता है, ये चीज मेरा पता नहीं है। इसलिए मैं राधा रानी बन के जब तक नहीं जाऊंगा तब तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आया। क्यों आया? ये जब आया अर्थात इस श्रीमद् भक्ति जैसे गुरु महाराज ने समझाते हैं, बोले देखो मन में जब किसी परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन में क्या चल रहा है, खुश की नाराज है, हाँ पता चलता है। खाना दे रहा है, हाँ आपको गुलाब जामुन दे रहा है, आपको सर के गया, उसको मुख देख पता चलेगा आप कितना नाराज है। तो मन में कुछ परिवर्तन होता है ना, शरीर में परिवर्तन होता है। लेकिन हमारे मन और शरीर एक ही अलग है, अलग है ना। तो हमारे मन और शरीर, मन बुद्धि शरीर इंद्रिय अलग है, फिर भी मन में परिवर्तन होने से शरीर में परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान का मन बुद्धि आत्मा अलग है क्या? नहीं। तो भगवान का मन में जब परिवर्तन हुआ है, उनकी इच्छा हुआ है मैं राधा रानी बनना चाहता हूं, तो क्या बनेगा? उनका शरीर का रंग राधा रानी की तरह हो गया। तो दो चीज लेगा, राधा रानी का भाव और रंग। वही कृष्ण है लेकिन रंग और भावना अलग है। तो ये है राधा भावोदूति सुबोलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। राधा रानी के भाव और रंग। अभी वो जो ये जो आया है, ये आस्वादन करने के लिए किस तरह कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, ये रथ यात्रा का कहानी क्या है? रथ यात्रा का कहानी है कृष्ण मथुरा में कितना दिन लीला, गोकुल में कितना दिन लीला किया? 11 साल। 11 साल बाद कितना अश्विन मारा? पुतना, उसके बाद शकटासुर, उसके बाद तिनावत्सासुर, 52 अघासुर, बकासुर, बत्सासुर,
कालिया, हाँ, और इष्टासुर, कंस, केशी, बहुत सारे, और लास्ट में कौन असुर को मारा? कंस। ये सारे असुर का गुरु था कंस। तो जब लास्ट में कंस को मारा, अभी उसके बाद पिता माता को, देवी को वैसे तो जेल से देखा, और उग्रसेन को राजा बना दिया। इतना दिन बाद पिता माता के साथ मिला, कृष्ण का साथ किया समय, लेकिन देवकी वसुदेव का कितना आनंद हो, 11 साल बाद संतान का मुख देखा। तभी देवकी वसुदेव ने सोचा, भाई हमारे राजा का लड़का है, गांव में गाय चराया, इससे पढ़ा ही होना चाहिए। उसके भेजा है उज्जैन में, भेजा है अवंती। वह 64 दिन रहा, 64 शास्त्र में उन्होंने मास्टर होगा, उसके बाद चले गए। और उसके बाद आया नहीं वृंदावन में, इतना दिन 100 साल हो गया। 11 साल वृंदावन से के जब जा रहा तो बोले है, जब जा रहा है दूसरे ऋषि मार के आएंगे, इस तरह शांतना देकर आया। अभी 100 साल दरगाह से आया नहीं। गोपी लोग समझ रहा है हम गांव का लड़कियां हैं, हाँ हमको भूल गया है, शहर का मथुरा का लड़की लोग बहुत अच्छा है, कृष्ण ने उनका प्रेम में फंस गया, हमको भूल गया है। लेकिन उन्हें सोचता हमारे दुर्भाग्य है, क्या कर सकते, कृष्ण को तो दोष नहीं दे सकते, हमारे दुर्भाग्य है, बाबा कृष्ण का तो कोई दोष हो ही नहीं सकते, हम नहीं मिल पाते, हमारे दुर्भाग्य है। तो 100 साल बाद एक बार, हाँ बहुत अच्छा मुहूर्त आया, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, हाँ ये शुभ मुहूर्त, कभी कभी ग्रहण को अशुभ मुहूर्त भी माना जाता है, क्योंकि राहु को ग्रास करने के लिए आता है, चंद्र सूर्य को ग्रास करके दुनिया का हालत क्या होगा, इसीलिए पुण्य क्षेत्र में जाते हैं। हम भी बचपन में जब थे, जब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होते हैं, रात में होगा तो देखना, दिन में जो होता एक घर के अंदर बैठ के, हाँ बैठ के कीर्तन करते थे, हाँ, और पहले जो खाना बना के फेंकना, और ग्रहण के बाद स्नान करके फिर नया करके खाना बना के खाना है। तो आजकल क्या बोले, वर्तमान सभ्यता में कब पूर्णिमा अमावस्या पता ही नहीं चलता है, चंद्रमा देखते ही नहीं कभी शहर में, तो ग्रहण तो कब पता ही नहीं चलता। हाँ कभी इंटरनेट में कोई खबर आ जाता है। चंद्र ग्रहण के अवसर पर सारी अलग अलग दूर दूर से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुआ। समंत पंचक एक तीर्थ है, सवाया उधर। वृंदावन से गोपी लोग भी गए, गोपी लोग गया स्नान करके लौट आ रहा था, तो आपस में दो आदमी का बातें चला रही, कृष्ण इधर में आया है, लेकिन राजा है, उनका मन इतना दुखी क्यों? तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। हाँ तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ सबको मिला है, लेकिन गोपी को तो मिला नहीं, इसीलिए उनका उन दुखे हैं। तो तुरंत गोपी लोग कहा कि क्या चले गया देखने के लिए, कहा कृष्ण बलराम है। तो जब गया तब देखा कृष्ण बलराम सुभद्रा रथ में चढ़ गया, घोड़ा में जा रहा था। तो तुरंत बोलो रस्सी का, घोड़ा का सोकर रस्सी लेकर वृंदावन में लेके जा रहा था। ये जो भावना है, ये रथ यात्रा का भावना है। अर्थात गोपी लोग जो रथ खींच रहे हो कौन है? वो गोपी है, ब्रजवासी। वो लोग कृष्ण को वृंदावन लेके जा रहे हैं। हमारे हृदय को वृंदावन बनाना है, कृष्ण को हृदय में स्थापित करना है।
ये है रथ यात्रा का मनोभाव है। तो अभी जब वो चैतन्य महाप्रभु को भावना आया कि उन्होंने क्या गोपी भाव रूप में नीचे और कृष्ण भाव में रथ के ऊपर। पूर्व जय कुरुक्षेत्रे सब गोपीगण कृष्ण दर्शन पाया आनंदित मन। पूरे चले गए, आ गया ना। पहले जब वृंदावन के सारी गोपियां कृष्ण से कुरुक्षेत्र के पवित्र तीर्थ में मिली तो वे परम प्रसन्न हुए। जगन्नाथ देखी प्रभुर सेवा उठिल সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধুয়া গাওয়াইল। तब अभी चैतन्य महाप्रभु आगे भावना आया राधा रानी हूँ कृष्ण है, राधा ने उसको कृष्ण को कैसे वृंदावन लेके जाएंगे। ये भावना में ये जो भावना है वो भावना सारा वर्णन हो रहा है। तो रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इंटरनेट जब नहीं है तो राधा रानी जब कृष्ण को देखे उधर में तो मन आनंद नहीं हुआ। बोले ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमारे कृष्ण का सर पे मयूरपंख है, ये कृष्ण का तो राज मुकुट है, ये तो हमारे कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण बांसुरी बजाते हाथ में बांसुरी है, इसका हाथ में अस्त्र है, ये हमारे कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण के साथ ग्वाल बाल गाय चराता है, इनके पास अस्त्र शस्त्र सैन्य वाहिनी है, तो ये हमारे कृष्ण नहीं है। तो वहाँ खिसके ये कृष्ण ने रात में उठकर बैठकर उन्हें समझ लगा राधा रानी का भावना किया है। भक्त लोग कितना प्रेम करते हैं। जब तक वही कृष्ण है, जब तक वृंदावन नहीं लेके गया तब तक वो भावना नहीं आ रहा है। तो ये भावना जब कृष्ण का मन में आया, जब उसको भक्त इतना प्रेम करते हैं, भक्त कहते उन्होंने भी उनको गला लगाने के लिए हाथ सामने आ गया इस तरह, और देखने के लिए आग बराबर हो गया। जिस तरह हम रात में पढ़ाई करते करते आग छोट हो जाता है, सिनेमा देखने आग बड़ हो जाता है, पढ़ाई करने बोले आग छोटा हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर काम करने बोले सारा रात आग बड़ हो जाता है। हमें इतना प्रेम है कंप्यूटर में, खाना भी ना भूल जाता है। तो इतना प्रेम है कृष्ण का। आग इस तरह नहीं है, परवल की तरह नहीं है, आग गोल हो गया, इतना बढ़ गया है, और हाशी में मुख इतना बड़ा हो गया, कान तक पहुंच गया। देखा आपने जगन्नाथ का मुख इतना खुश है। तो ये है भगवान जब भक्तों को देख के इतना प्रेम होता है, वो आनंद का रूप है, भगवान का सबसे कृपामय रूप है जगन्नाथ। ये जो भक्तों के साथ भगवान का जो प्रेम का विनिमय है, ये चैतन्य महाप्रभु खुद ने आस्वादन करके देखा है जगतवासी में, जी भक्तों के साथ भगवान का संबंध किया होता है। भक्तों भगवान को कितना प्रेम करते हैं और भगवान भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। ये है रथ यात्रा का महत्व। ये रथ यात्रा का कहानी श्रीमद् भक्ति चरण गुरु महाराज ने पूर्वत का जीवनी अभय चरण में सुंदर पर वर्णना किया है। आप लोग इंटरनेट में देख सकते हैं, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, रशियन, बहुत भाषा में है। जो भाषा में देखने की इच्छा है इंटरनेट में देख सकते हैं। ये जो इसका वर्णन है रथ यात्रा, प्रभुपाद बचपन में जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। जगन्नाथ का नाम सुना आज से 100 साल पहले के बाद, 100 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ। प्रभुपाद का केवल शादी हुआ है। बचपन से प्रभुपाद ट्रेन देखने से पूछते थे,
जगन्नाथपुरी का किराया कितना है? जगन्नाथपुर देखना बहुत इच्छा था उनका। तो जब जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथपुर जाके जगन्नाथ का कहानी उसका पुरोहित पांडा के पास सुना। वो कहानी गुरुमात सुंदर वर्णन किया है, स्कंद पुराण में लिखा है। एक बार सत्य युग के बाद है, अवंतीपुर नगरी उज्जैन का नाम था, वह का राजा का नाम इंद्रद्युम्न। उन्होंने भगवान नीलमाधव को दर्शन किया। नीलमाधव अर्थात माधव शब्द अर्थ क्या है? धावा अर्थ है क्या? धावा, हाँ, माँ जिसे बी धवा, बी अर्थात नहीं, धवा अर्थात हस्बैंड, स्वामी। बी धवा अर्थात जिसका स्वामी नहीं, बी धवा। तो माधवा, माँ लक्ष्मी देवी के स्वामी है माधव, इसलिए नारायण का नाम माधव, कृष्ण का नाम माधव। तो नील माधव अर्थात कृष्ण। तो भगवान नील माधव को दर्शन किया सपने में। अभी स्वप्न देखने के बाद राजा आतुर हो गया, कहाँ मिले कहाँ मिले। राजा का राज्य में मन नहीं है, भगवान को दर्शन नहीं किया। जिस तरह कभी कभी कुछ चीज पाने के लिए आदमी पागल हो जाता है ना, हाँ, कोई सोचता है उसको कुछ खिलाया कोई, इसीलिए पागल बन गया। वास्तव में हाँ, उस तरह कोई आनंदमय आश्चर्यजनक वस्तु जब देखा है, जब नहीं मिला, उस तरह मन में उत्कट भावना आते हैं। तो राजा को कोई नहीं समझा पाते। एक ब्राह्मण ने कहा, राजा मशाय, आप ये सत्ययुग चल रहा है, सत्ययुग में भगवान का विग्रह पूजा नहीं होता है। सत्ययुग में हजार हजार युग मुनि ऋषि का ध्यान में हृदय में भगवान का दर्शन करता, ध्यान के बनता है। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न को ये बातें अच्छा नहीं लगा, भले वो खुद ने देखा और कहा है उसको चाहिए उसका। तो जब उनका रात समय चर्चा हो रहा था, एक ब्राह्मण को देखा। वो ब्राह्मण ने उन्हें कहा, हाँ राजा इंद्रद्युम्न, नीलमाधव है। लवण सागर का तीर में एक नील पहाड़ है, उसका नाम नीलाद्रि, नीलाचल। नील अर्थात नील, अद्रि अर्थात पहाड़, अचल अर्थात पहाड़, उसका नीलाचल नीलाद्रि लवण सागर में वह नीलमाधव विराज कर रहा है। बल्कि आप ब्राह्मण को नहीं देख रहा है। तो हाँ है नीलमाधव। तो सारे मंत्री अलग, हाँ हम तो खुद नहीं सुना है उनके मुख से, लेकिन वो कहाँ पर। तो राजा बोले, राज्य जरूरत नहीं है, मंत्री में से सब जाओ, कहाँ है वो जगह ढूंढ के लाओ। 1 2 4 महीने सब घूम के आए, क्यों घर संसार सबका हुआ, कहाँ जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया, उनका नाम है ब्राह्मण शिष्ट विद्यापति। विद्यापति घूमते घूमते उधर में गया, नीलाचल गया। वह एक शबर पल्ली, शबर नीचु कुल का होता है, जिसे 4 समाज होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र दशक शबर, लेकिन शूद्रों से भी नीचे है वो शबर। तो शबर पल्ली में गया तो बहुत लंबा पथ, क्लांत हो गया। तो उन्होंने बोले, उनका वही शबरराज नाम विश्ववसु, उनका लड़की का नाम ललिका। तो बोले हमको थोड़ा पीने के लिए पानी दो। तो ललिता बोले, नहीं नहीं, आप तो ब्राह्मण है, अवंती नगर का ब्राह्मण, हम शबर है, हमारे हाथ में आपको कैसे खिला सकते। बोले अभी हमको जिंदा रहना पड़ेगा, अभी कुछ दो खाने के लिए। हाँ, तो फिर खाना पीना ललिता अच्छे से पसंद। तो बात करते करते राजा विश्ववसु आ गया, शबर का राजा। तो 2-1 दिन वो जाना चाहता है, बोले नहीं नहीं, आप ब्राह्मण है, हमको सेवा करने मौका मिला, या 2-4 दिन रुका, आपको सेवा करना चाहते हैं। रुका तो उसके बाद वहाँ पे उनका साथ विद्यापति का उनका शादी भी हो गया। तो विद्यापति ब्राह्मण देखते हैं रोज सुबह रात, गंभीर रात में उनका ससुर
ससुर का नाम क्या है? हाँ, मेरे साथ बोले, विश्व बसु। और ब्राह्मण का नाम विद्यापति, और लड़की का नाम ललिता। तो ललिता को पूछे, तुम्हारे पिताजी रोज रात में जाते हैं और सुबह आते हैं, जब जो आते हैं शरीर में बहुत से सुगंध आते हैं, कहाँ जाते हैं? ललिता ने कहा, मेरा पता नहीं है, लेकिन मैं सुना कोई नीलमाधव का पूजा करते हैं। नहीं, इसको बताना नहीं किसी को, क्योंकि हम खबर जाती है, राजा का पता चलेगा नीचे को तो भगवान को पूजा कर रहा है तो दंड देगा, इसलिए पिताजी किसी को ये बात बताते नहीं। तो बोले, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। जब नीलमाधव बोला था तो होश आया गया विद्यापति भाई, जिससे मिल गया हमको। लेकिन उन्होंने उनके हृदय की भावना प्रकाश किया नहीं। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, लेकिन विश्व बसु तो नहीं, असंभव। ललिता के समझे, देखो हम तो उनका दामाद हैं, हमको अविश्वास किया है। तो ललिता का अनुरोध में हाँ बोला, हाँ एक कंडीशन है, तो आग बांध के लेके जाएंगे, रास्ता नहीं दिखाएंगे, आग बांध के। तो विद्यापति ने ललिता को बोले, मुझको पूजन करना है, इसलिए थोड़ा सरसा दो, सरसा का दाना लिया। ब्राह्मण लोग बुद्धिमान होता है, आग बंद करके लेके गया और रास्ता में वो सरसों का दाना सिरकते गया, ताकि रास्ता पता चलेगा। सरसों का दाना जब पौधा होगा तब पता चलेगा रास्ते में गया, कितना बुद्धिमान होता है। तो जब वो उधर में गया, आके आँख खोल के वो देखा, दंडवत प्रणाम किया कृष्ण को, अधिक आश्चर्य हो गया, इतना शुद्ध विग्रह। विश्व बसु ने कहा, इंद्र थोड़ा फल मूल लेकर पूजा करने के लिए। तो देखते रहे, इतना सुंदर। पास में एक तालाब था, तो कौआ मर गया, गिरने के बाद तालाब में गिरने से चतुर्भुज मूर्ति ध्यान करके वैकुंठ चले गए। आश्चर्य हो गया, इतना शक्तिशाली जगह है। तो उन्होंने सोचा, अच्छा जगह मिल गया है, मैं सलंग लगाऊंगा, नित्य जगह वैकुंठ। तो एक दैववाणी आनी, विद्यापति तुम्हारे अभी समय नहीं हुआ, तुम जो काम के लिए है राजा को खबर देना है। तो इतने वर्ष में विश्व बसु आ गया। तो एक दैववाणी हो रहा है, हे विश्व बसु, तुम्हारे सेवा में मैं संतुष्ट हूँ, मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा सेवा राजा इंद्रद्युम्न करे। तो विश्व बसु नाराज हो गया, हे भगवान, मैंने क्या गलती है, हमारा सेवा नहीं करोगे? तो राजा यही दामाद का काम। आज तक तो इस तरह बात बोला नहीं, ये कुछ पता है इसीलिए। बोले, देखो तुम मेरा दामाद नहीं तो अभी तो गला काटता था, लेकिन ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बात के रखे जाऊंगा, पशु आके खाएगा तुमको, मैं नहीं मरूंगा। वन में बात के रखे गया। पिताजी करा तो पूछा, ललिता स्वामी कहाँ है? तो बोला, पूरा कहानी बताया, मैं इस तरह बात कर। तो ललिता ढूंढते ढूंढते के जाते देखा इस तरह, तो ललिता ने उनको मुक्त कराया वहाँ से। तो उन्होंने जा रहा है, ललिता बोले, देखो हमको सर्वे कर दो। बोले, मैं आके बाद में लेके जाऊंगी, लेकिन अभी मेरा काम दूसरा है, तुम घर में चले जाओ, मैं बाद में आऊँ। तो विद्यापति अवंती नगर में राजा को खबर दे मिल गया। राजा तो बहुत खुश है, चलो सैन्य सामंत लेकर गया। जाके जहां पर वही सरसों दाना देखा, नीलमाधव नहीं, तो राजा ने सबको बंदी बना लिया। ये शबरराज इसका काम है, ये छुपा के रखे, इसको बांध दो, इसको सारा गांव घिराव करो, किसी को बाहर में मांगे जाएंगे, भूखा मारना चाहिए सबको। इतना बड़ा साहस। एक दिन दो दिन इस तरह बहुत निर्यातन हुआ। तो दैव ने भगवान बोले, हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम मेरे भक्तों को अनर्थक क्यों परेशान कर रहे? मैं खुद ने ये रूप से वाचे में वैकुंठ में आ गया, लेकिन
मैं दारू के रूप में, लाकड़ी के रूप में प्रकाश, मैं अभी समुद्र के तट पर, तुम आ जाओ, समुद्र के तट पर जाओ, वहां से मुझको उठा के विग्रह बनो। तुरंत राजा गया, देखा हाँ बहुत बड़ा लकड़ी है। राजा ने सारे सैन्य हाथी घोड़ा लेकर कोशिश किया, मूर्ति बनाना दूर का बात है, उठा ही नहीं पाया। तो राजा ने सोचा भाई इज में रख के फायदा क्या है, भगवान का दर्शन नहीं होगा। मरना चाहते हैं तो दुई ने हो, देखो राजा इंद्रद्युम्न, तुम विद्यावती और विषयवश दोनों को बोलो, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और एक नीचू को, ये दोनों को बोलो एक साथ जो कांधा लगा तब मैं आऊंगा। तो जब विषयवश और विद्यापति गया तो लगाने से उठ गया, लेकर आया। अभी राज्य में घोषणा दिया इसको विग्रह बनाना है। बहुत बहुत कारीगर आया, सब जे बाटल बोलते हैं, बाटल छेनी में तोड़ देने से टूट जाते हैं, सब फेल है। तो एक वृद्ध व्यक्ति आया, उनका नाम अनंत महाराणा, क्या नाम बोला? अनंत महाराणा। बोले हाँ राजन, मैं बना सकता, लेकिन एक शर्त है, मैं जितना दिन काम करूंगा दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, यदि आप खोलोगे मैं काम नहीं करूंगा। राजा बोला हाँ क्या बात है, हमको समस्या क्या, काम करो मैं। तो काम कराए और राजा सारे काम से कर दरवाजा के पास में वो शब्द सुन रहे हैं, बस काम चल रहा है। राजा का कोई खाना दाना भूल गया, भगवान दर्शन देगा। वो शब्द सुनने के लिए घर बाहर, लेकिन एक दिन इस तरह साउंड नहीं हो रहा है। तुम राजा सोचा भाई इतना दिन से वृद्ध आदमी है, खाना वगैरह खाया नहीं हो तो मर गया अंदर में। खोलना चाहते हैं, लेकिन फिर खोलेंगे काम होगा नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर नहीं जा खोलने के जा रहा है, फिर नहीं कंडीशन है, लेकिन एक दिन तो नहीं हो रहा है। काम जितना चलता था साउंड आता था, जब दरवाजा खोल देगा काम असंपूर्ण है और उधर में वो कारीगर भी नहीं। तो राजा ने उन्होंने अनशन किया, प्रायोपवेशन बैठ गया, खाना पीना सब छोड़कर प्राण त्याग करने के लिए। मेरा गलती के कारण भगवान प्रकाश नहीं हुआ है तो शरीर नहीं देखूंगा। तो सब मंत्री को समझाने का कोशिश करो, कौन समझाएगा? जब बड़ा आदमी इस तरह बोलते हैं ना, छोटा आदमी कुछ बोलना मुश्किल होता है। जैसे प्रभुपाद बीमार हो गया था, प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद आप भगवान का शुद्ध भक्त है, आप यदि चाहेंगे तो आप हमारे लिए रह सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने जब ऋषिकेश से आया, जो शिष्यमत भक्तिचार्य में गुरु महाराज ने उनका सेवक था, तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा देखो आज से मुझको खाने के लिए जिद मत कर, मेरे लिए खाना, गुरु महाराज का एक ही काम था खाना बनाना प्रभुपाद के लिए। बोले ऐसे खाना बना, मेरे लिए खाना नहीं बनाना और मुझको खाने के लिए जिद नहीं करना। गुरु का आदेश क्या करे? गुरु जो बोलते हैं मेरे लिए खाना नहीं बना, खाने के लिए बोलना भी नहीं। अब जैसे शिष्य का हालत क्या होगा इसी समय? यदि गुरु बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खा के शरीर छोड़ना चाहता हूँ, और खाने के लिए तुम खाना बनाना मत, मुझको बोलना भी मत। शिष्य का अभी क्या करना होता है? गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। सब निरूपा है। तो भक्त लोग ने
सब रिक्वेस्ट क्या करें, सब भक्त लोग ने मीटिंग किया, सीनियर भक्त लोग, जी हम प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त है, आप यदि चाहेंगे कि हम नया भक्त है, इतना सारा दिन प्रचार हो रहा है, आप अभी छोड़ के जाओगे, हमको देखेगा कौन। जब भक्त लोग इस तरह प्रार्थना किया तो प्रभुपाद गुरुमास बोले जूस लेके आ जाओ। तो गुरुमास तुरंत एक गिलास, बहुत आश्चर्य हो गया, कैसे इतना जल्दी कैसे बने। बोले प्रभुपाद मैं जूस हमेशा बनाता हूँ, यदि को आप बोलेगा आज मैं चाहता हूँ, तो इसलिए 2 घंटा जब पार हो जाता है फेंक देता, फिर बनाता हूँ, तो 2 घंटा बाद में बना के रखता, यदि आप कभी चाहेंगे तो लेट नहीं होना चाहिए। तो भगवान के सेवा में कितना बुद्धि रखना चाहिए। यदि भी प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए बनाना मत और मुझको बोलना मत, लेकिन बनाया लेकिन बोला नहीं लेकिन जो बोला तुरंत दिया। हम कहा तक था, हाँ राजा प्राय उपवेशन, अर्थात राजा शरीर छोड़ना चाहते हैं। सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब परेशान हो गए। 3 दिन बाद देवी बाबा ने सुना, हे राजेंद्र तुम क्यों सोचते हो मेरा ये रूप असंपूर्ण है, मैं ये रूप में नित्य विराजमान है वैकुंठ, ये रूप में मैं दर्शन देकर जगतवासी को उद्धार करना चाहता हूँ। तुम ये रूप में बड़ा पूजा शुरू करो और इसको स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाओ, ब्रह्मा जी के साथ। तो तब से ये जगन्नाथ का ये जो कहानी है, अपूर्व कहानी है, स्कंद पुराण वर्णन है। और जो कहानी हम परा चैतन्य चरितमृत से वो भागवत में लिखा है, चैतन्य से भागवत में लिखा है किस तरह समंत पंचकोश। और एक भी कहानी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, वो हम बाद में आगे को भी सुनेंगे। अभी हम तो महाप्रभु के जगन्नाथ रथ में कीर्तन फेमस है, डांस करने का तो जगह नहीं है, तो आप वो रह जाता है कि देखा ना, आज तक कीर्तन करते हैं हरे किसी को 2 प्रश्न है? ये से हो रहा है तो डांस का प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए। अभी देखो हमें कितना भाग्यशाली है, हमारे 2 भगवान है। एक भगवान क्या है, नाचने वाला गाने वाला चैतन्य महाप्रभु, और एक भगवान कौन है, जगन्नाथ खाने वाला भगवान। तो कई काम है, हाथ दूसरे काम भगवान खुद ने करके देखा है, नाचो गाओ और खाओ बस। काम जरूरत है क्या? इसके मंदिर आके क्या करते हैं, नाचते गाते खाते बस, फिर भूख लगता तभी खाते, ये काम करना है। वास्तव में ये जो निर्देश है चैतन्य महाप्रभु को उनका गुरुदेव ईश्वरपुरी ने दिया। आप सोचो चैतन्य महाप्रभु को उनका गुरुदेव ईश्वरपुरी में दिया है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वदा। चैतन्य महाप्रभु किसने आदेश दिया? उनका गुरु, जो नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाचो गाओ और भक्त नृत्य करो और कृष्ण नाम उपदेश प्रचार करके सब उद्धार करो। ये चैतन्य महाप्रभु का किसका उपदेश? उनका गुरु का। अर्थात चैतन्य महाप्रभु क्या चाहेंगे, ये आदेश सारे दुनिया पालन करो। तो जो ये काम करेगा, नाचेगा, कीर्तन करेगा और प्रचार करेगा, महाप्रभु कितना संतुष्ट होगा, कल्पना कर सकते हैं। हमारे वही मिशन है, नाचो गाओ प्रचार करो, खाओ, नाचो गाओ खाओ। प्रभुपाद भी लिखते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन बरई महाप्रभुर वचन। महाप्रभु कितना अच्छा शिक्षा है, नाचो गाओ आनंद करो, बस आनंद करो। दुनिया आदमी क्या चाहते हैं,
ये कौन कौन नौकरी करते हैं? जो नौकरी करते हैं, कब आएगा संडे? ताकि इतना दिन पनिशमेंट था, और मजा करने के लिए कब जाएगा? हाँ, संडे जाएंगे। किसके लिए? नाचने के लिए, गाने के लिए, खाने के लिए। सारा हफ्ता कमाई करके ये 3 काम करने के लिए, और इस्कॉन मंदिर में आके फिर ही वो 3 काम होता है, नाचो गाओ खाओ। पैसा लगता है इस्कॉन मंदिर में? तो आप एक दिन आके नाचा का खाओ रहा, रोज आएगा तो कौन खिलाएगा? वो बोलते हैं इस्कॉन खिलाएंगे। आपका काम है हरे कृष्ण महामंत्र करना, महाप्रभु का काम है खिलाना। प्रभु बोले सारे दुनिया को लेके आ जाओ, इस्कॉन खिलाएंगे, तो हरि नाम करो। आज 50 साल हुए नहीं है, वो सब बोले सारा दुनिया में इस्कॉन के तरह दुनिया में कोई इस तरह खाना नहीं बट सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई बोल सकते इस्कॉन से ज्यादा कर सकते हैं? नहीं। अभी इतना हो गया, आगे क्या होने वाला है? क्यों? केवल हरिनाम की शक्ति से। हरिनाम करो, भगवान जब संतुष्ट होगा, भगवान सब कर देंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी असत देशतारिणी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिशिमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की कलिजुग पवन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महोत्सव की स्वामी गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदी All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Bhakti Prem Swami Maharaj ki jai. Guru Srila Prabhupada ki jai.